Hello students, we will discuss questions of unit 4th. It is fourth part of unit 4th MCQs. Now the question is, which of the following contract is not legally enforceable? लीगली एनफोर्सेबल कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? ये है वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट. वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कि जुए का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है. वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा. ठीक है, जुआ खेलना लीगल नहीं है ना. नेक्स्ट है द इंश्योरेंस प्ले ए रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन फॉलोइंग वेज. क्या कर सकता है इंश्योरेंस? रिलीज कैपिटल फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट. न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल रिलीज कर सकता है. जॉब पोटेंशियल इंक्रीज कर सकता है. मनी कलेक्टेड इज इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर. जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकता है. ऑल ऑफ द अबव होगा इसका क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट देखिए 41. हाई रिस्क इज एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल. जहाँ भी वेंचर कैपिटल आए वहाँ पे क्या होएगा? हाई रिस्क. ठीक है, वेंचर कैपिटल वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, वो फाइनेंसिंग का वे होता है जो कि बिल्कुल न्यू बिजनेस के लिए होता है. तो न्यू बिजनेस है जहाँ पर, वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है. ठीक है ना, जहाँ पर रिस्क आए वहाँ पे वेंचर कैपिटल है, हाई रिस्क. देखिए क्वेश्चन नंबर 42. नेक्स्ट इज नीडेड फॉर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट इन द इनिशियल स्टेज. देखिए इनिशियल स्टेज पे जो टर्म यूज़ होती है वो है सीड कैपिटल. सीड कैपिटल का मतलब है कि वो कैपिटल जो बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब हम फॉर्मूला हमारा है, हम उस लेवल पर ही जो है फाइनेंस कराने की बात करते हैं. तो सिंपल फार्मूले के पर भी फाइनेंस कराने की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सीड कैपिटल. ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पर जब हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सीड कैपिटल. नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइज्ड इन. तो ये तो ईयर आपका याद करने का है. नेक्स्ट है फाइनेंसिंग सिक यूनिट टू मेक देम प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड टर्न अराउंड. टर्न अराउंड का मतलब है कि टू चेंज अ प्लान. अगर कोई भी बिजनेस है वो अच्छा वर्क नहीं कर रहा है और हमने कोई नया उसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की तो उसको बोलते हैं टर्न अराउंड. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ लोन फाइनेंसिंग कैरीज लोअर इंटरेस्ट रेट इनिशियली एंड इंक्रीज विथ व्हेन द असिस्टेड वेंचर यूनिट बिकम्स कॉमर्शियली ऑपरेशनल. कन्वेंशनल लोन क्या होता है? नॉन ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट. कन्वेंशनल होते हैं जो कि गवर्नमेंट से ऑफर्ड नहीं होते हैं. ठीक है, तो फॉर्म ऑफ लोन, ये फॉर्म ऑफ लोन है. फाइनेंसिंग कैरी लो इंटरेस्ट, वो जो कि जिसमें कि इंटरेस्ट कम मिलती है. तो ये आप याद रखिएगा कि जहाँ पे इंटरेस्ट कम मिलती है, राइट, इनिशियली और इंक्रीज व्हेन द असिस्टेड वेंचर यूनिट्स बिकम कॉमर्शियल. मतलब वेंचर यूनिट जो है हमारी अच्छी चलने लगेगी. बिजनेस वेंचर कैपिटल के लिए हमने फाइनेंस किया है और जैसे ही पैसा मिल जाता है तो वो बिज़नेस कुछ अच्छा वर्क करने लगेगा कॉमर्शियली, तब उसकी इंटरेस्ट बढ़ जाएगी. तो वो उस लोन को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल लोन. ठीक है, स्टार्टिंग में लो इंटरेस्ट थी, लेकिन जब उसका बिजनेस चलने लगेगा, ऑपरेशनल अच्छा मूव होने लगेगा, परफॉर्मेंस अच्छी होने लगेगी, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल लोन. 46 देखिए आर इंस्ट्रूमेंट्स विच कैरी अ लोअर इंटरेस्ट रेट प्लस अ रॉयल्टी ऑन सेल. तो ये क्या है? इनकम नोट है. ये क्या होता है? इशूड बाय पब्लिक कंपनी बियर लो इंटरेस्ट रेट. यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होती है? लो होती है. तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम नोट. ठीक है, इनकम नोट होती है. इनकम नोट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि इंटरेस्ट कम होती है. और इनकम नोट जो है क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल एंड कंडीशनल लोन. कंडीशनल और कन्वेंशनल लोन की कॉम्बिनेशन है इनकम नोट. ठीक है, तो इनकम नोट के बारे में हमें दो बात पता चल गई. कंवेंशनल और कंडीशनल लोन का कॉम्बिनेशन है. दूसरा, ये जब इश्यू होती है तो यहाँ पे क्या होता है? इंटरेस्ट हमारी कम होती है.
अब देखिए IDBI वेंचर कैपिटल फंड वाज स्टार्टेड इन, ये होगा, इंग्लिश भी गलत है इसमें, वाज स्टार्टेड इन, कब शुरू हुआ था, ठीक है। ये तो ईयर है, याद करने का है, इसमें आपका काम है। देखिए वेंचर कैपिटल के ये जो 3-4 क्वेश्चंस हैं, इसमें उल्टे सीधे आंसर्स दे रखे हैं, ठीक है, ऊट पटांग कर रखा है और सब ऐसे ही है। तो इसमें और बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ, लेकिन इसमें जो समझने की चीज़ें पहले वो समझ लीजिएगा। वैकास ये क्या है, was set up in 1989। अब ये देखिएगा ये है क्या, इट इज़ अ UTI स्पॉन्सर्ड वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम। क्या है वो यूनिट स्कीम है, वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम है, ठीक है, वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम है, जिससे किसने स्पॉन्सर किया, UTI ने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए द फर्स्ट नेशनल बैंक इन इंडिया टू स्टार्ट अ VCF मतलब वेंचर कैपिटल फंड, VCF वेंचर कैपिटल फंड। तो क्या है VCF, इसमें है कैनरा बैंक। नेक्स्ट है ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट एंड ऑपरेटेड थ्रू IDBI, कि जो है वेंचर कैपिटल का जो फंड है किसने क्रिएट किया, गवर्नमेंट ने, और ऑपरेट किसने किया, IDBI ने। ये है ICI वेंचर। अब इसको थोड़ा सा मैं इन तीनों 4 क्वेश्चन के बारे में जो भी छोटी सी चीज़ें हैं वो बता दूंगी, पहले एक बार इसे पढ़ के बता देते हैं। इज़ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर वेंचर फंड इन इंडिया, VIVML। ये है इज़ एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड mezzanine finance to mid-cap companies in the knowledge-based sector। ये ICICI ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड। देखिए ये आपके उसमें कुछ और दे रखा है, इसमें इसका आंसर कुछ और दे रखा है, इसमें इसका आंसर कुछ और दे रखा है, तो इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। और ये जो 3-4 क्वेश्चंस हैं ना, ये बड़े ही वैसे हैं जिसकी कि मतलब इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने बस दे दिए। फिर भी आप जो समझ सकते हैं मेन वो बात समझ लीजिए। ये समझिए मेजानिन होती क्या है, हाइब्रिड होती है, हाइब्रिड ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट आप जानते हो डिबेंचर्स, और इक्विटी भी आप जानते हो ओनर्स कैपिटल। इक्विटी और डेट के बीच का जो हाइब्रिड होता है वो मेजानिन फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसने किसने स्टार्ट किया था, ICICI बैंक अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है। इसमें शायद इन्होंने ये सेकंड रखा है, ICICI स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट फंड। अब ये देखिए वेंचर कैपिटल के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो समझ लीजिए। वेंचर कैपिटल फंड स्टार्टेड इन 1988, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, 1988 में, ठीक है ना, 1988 में स्टार्ट हुआ था विद द फॉर्मेशन ऑफ TDICI। अब ये पूछेगा फर्स्ट कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, TDICI, ठीक है। अब ये नेशनलाइज, यहाँ पे पूछा नेशनलाइज्ड बैंक, यहाँ पे वो नहीं पूछा है। फर्स्ट फॉर्म किस TDICI, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म देखिएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसको क्या, इसी का दूसरा क्या नाम है, इसका दूसरा नाम है TDIC फॉर्मरली ICICI वेंचर, ठीक है। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये छोटे कॉन्सेप्ट्स ये पूछे जा सकते हैं कि ये क्या था, इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि वो पहला फंड कौन सा था कि, चलिए फिर भी आपको जो देखना है वो कर लीजिएगा। TDICI फॉर्मली ICICI, और क्वेश्चंस को गलत तरीके से दे रखा है, गलत कर करके, प्रॉपर नहीं दे रखा। ये बात समझ में आई सबसे पहले, इसने इशू किया था, जो बाद में अब क्या ही जाती है ICICI वेंचर कैपिटल का फंड, ठीक है। अब देखिए और क्या है, और ये जो TDICI जो था स्टार्टिंग का, इसको ICICI ने और UTI ने दोनों ने क्या किया था,
ICICI और UTI दोनों ने प्रमोट किया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई वेंचर कैपिटल के बारे में, ये खास बातें। अब जो इन्होंने जो भी दे रखा है वो आपको समझ में जो आए, ये क्वेश्चन 51 और 53 इसमें इसके आंसर उसके आंसर गलत आ रहे हैं, अब देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पहले ही हो चुका है कि मर्चेंट बैंकिंग कहाँ से एस्टेब्लिश हुई थी, सेटअप कहाँ से हुई थी, तो नेशनल ग्रीन बैंक डेज बैंक। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फी बेस्ड फाइनेंसिंग सर्विसेज। अब तो फी बेस्ड और फंड बेस्ड फाइनेंसिंग सर्विसेज समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फी बेस्ड जिसमें कि आपको वहाँ पे सिर्फ कुछ अमाउंट पे करना है, फंड बेस्ड जबकि आपको कुछ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई बात होती है तब वहाँ पे फंड बेस्ड सर्विसेज होती है। तो फी बेस्ड सर्विसेज कौन सी है इसमें, कॉर्पोरेट काउंसलिंग। कॉर्पोरेट काउंसलिंग मतलब कि किसी कॉर्पोरेट से रिलेटेड कोई भी काउंसलिंग कराई जा रही है तो वो फी बेस्ड हो गई। प्रॉफिट मैनेजमेंट है ना, इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट का मतलब है कि मार्केट में सिक्योरिटीज़ को इशू करना। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी नहीं है, देखिए वेंचर कैपिटल, भाई क्या है, कैपिटल मिल रहा है, फंड बेस्ड है। कस्टमर क्रेडिट, भाई कस्टमर को क्या मिल रहा है, लोन मिल रहा है, फंड बेस्ड है। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग का मतलब होता है, फैक्टरिंग को समझ लीजिए, फैक्टरिंग में क्या होता है कि जैसे बिल्स रिसीवेबल होता है ना, उसको एनकैश कराना होता है। जैसे किसी कस्टमर ने बिल बना के दे दिया, बिल्स रिसीवेबल की 3 महीने बाद पे करेगा, लेकिन जो है उस बिल को लेके हमें पहले ही ज़रूरत पड़ गई, 3 महीने से पहले ज़रूरत पड़ गई, 1 महीने में ज़रूरत पड़ गई, तो बैंक के थ्रू उसको उस पैसे को जो है एनकैश करा सकते हैं, उसको फैक्टरिंग। मतलब बैंक को हमने बिल रिसीवेबल दे दिया कि वो अपना 3 महीने बाद भुगतते रहेंगे, उस अमाउंट में से कुछ कट जाएगा और वो वहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ अपना अमाउंट जो है उसमें से मिल जाएगा। जब सपोज 1 लाख रुपए मिल लेते, उसकी जगह पे 95 या ऐसे कुछ अमाउंट आपको फंड मिल जाएगा। ठीक है, पैसा कट के, तो जो कटेगा वो चार्जेस हो जाएंगे। तो ये क्या है, फंड बेस्ड सर्विसेज है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट बनाना, इसमें फंड की तो कोई बात नहीं आई, तो क्रेडिट मतलब कितना क्रेडिट वर्दी है, ये कितना अच्छे से जल्दी क्रेडिट चुकाती है, वो हो गया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज एक्सक्लूड, ये भी पहला क्वेश्चन हो चुका है। सोल प्रोप्राइटरशिप। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो नोन एज, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कहलाते हैं, डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड फाइनेंशियल रिस्क प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल रिस्क कैपिटल स्कीम ऑफ IFCI, वेंचर कैपिटल फंड ऑफ IDBI एट्सेट्रा टू प्रोवाइड वेंचर कैपिटल। जहाँ पर रिस्क आ गया वहाँ पे आपका वेंचर कैपिटल आ गया। आइडेंटिफाई ऑड वन, ऑड वन का मतलब है इन सबसे कोई चीज़ अलग हो। क्रिसिल, केयर, इकरा, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मतलब किसी कंपनी के बारे में क्रेडिट वर्दीनेस बताते हैं कि कितने टाइम पे ये कंपनी जो है क्रेडिट को पे कर पाती है। लेकिन ICICI क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ROC स्टैंड फॉर, ROC का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनीज के क्या, रजिस्ट्रार। इज अ रिटन कंसेंट और ऑथराइजेशन रिप्रेजेंटिंग और एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल इन मैटर ऑफ बिजनेस, प्राइवेट अफेयर्स और अदर लीगल मैटर्स। देखिए ऑप्शन ही गलत है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, अथॉरिटी नहीं। पावर ऑफ अटॉर्नी आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी के केस में कि थर्ड पार्टी को किसी के बिहाफ पे किसी चीज़ की सेल करने की या किसी चीज़ की अथॉरिटी प्रोवाइड करना। इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट अलाउ यू टू अपॉइंट अनदर पर्सन टेक कंट्रोल, अनदर पर्सन टू टेक कंट्रोल, कंट्रोल के लिए किसी थर्ड पार्टी को अलॉट करना, पावर ऑफ अटॉर्नी। नेक्स्ट क्या है, इज़ अ ओपिनियन of the rating agency on the relative ability and willingness of the issuer to debay instrument to meet debt services obligation as and when they arise। डेबी नहीं है, डेप्ट है, DEBT, ये मिसप्रिंट हो गया, वाई की जगह पे T है,
तो ये क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। मतलब इन्होंने बोला कि रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि उनकी एबिलिटी और उनके क्रेडिट को पे करने की विलिंगनेस के बारे में बात करते हैं, ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहलाते हैं। द फीचर ऑफ हायर परचेज, हायर परचेज का मतलब क्या होता है, हायर परचेज, और मैंने आपको कराया है फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई भी पॉइंट हो तो पूछ लीजिएगा। ये इसमें होगा ऑल द अबव। पोजेशन ऑफ गुड, हायर परचेज में क्या है, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम है। आप इंस्टॉलमेंट में परचेज करते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप उसको यूज़ करने की पावर आपके पास आ जाती है ना, और मालिकाना अधिकार जो है आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में मिलता है। ठीक है, ओनरशिप मिलती है लास्ट इंस्टॉलमेंट में, पोजेशन मिलता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। सेलर कैन रिपोज द गुड इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, अगर पेमेंट नहीं पूरा हुआ तो सेलर उसको वापस भी ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 65 इज अ फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोवाइड्स रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल रिसीवेबल एज वेल एज फैसिलिटीज द कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल। रिसीवेबल को कलेक्ट करना, वही मैंने बताया था आपको, फैक्टोरिंग। ठीक है, रिसीवेबल को कलेक्ट करना फैक्टोरिंग। जल्दी समझिए, is a service offered by a stockbroker that is buying and selling or dealing in share on behalf of customer। स्टॉक ब्रोकर ही तो करता है, किसी के बिहाफ पे शेयर्स को खरीदते हैं बेचते हैं, क्या स्टॉक ब्रोकर ही तो करता है। ये देखिए क्वेश्चन ही गलत है, NBH स्टैंड फॉर, NBH नहीं होता है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक्स। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा उसने, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नेक्स्ट है factoring is method of raising finance through account receivable credit offered by commercial banks and factors। तो ये कौन से पैसे को रिसीव करने की बात करता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मीडियम। भाई बिल्स रिसीवेबल जो है अपने आप में एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, तो ये उससे भी शॉर्ट में, जैसे मैंने आपको बताया 3 महीने के लिए उन्होंने बोला कि 3 महीने में वो पैसे देगा, तो उसके पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल फॉर 3 मंथ्स, तो उसको और भी पहले पैसे चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में तो हुआ ये लोन, तो वो बैंक वगैरह से कहीं से फाइनेंस करवा लेगा और वो फैक्टर उसको असाइन कर देगा। तो ये शॉर्ट टर्म फैक्टरिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए काम है। इज़ अ लॉन्ग टर्म रिस्क कैपिटल टू फाइनेंस हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व रिस्क बट एट सेम टाइम हैज़ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। तो ये क्या है, वेंचर कैपिटल। ठीक है, ओके, क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपसे जो जूम पे मीटिंग करेंगे वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।